श्री धन्यकार जी महापुरुष ऐसा कि देख पा रहे आज मानव एकता दिवस है और मानव एकता दिवस के जो की तैयारी पूरी चल रही है। अभी सब स्टेज वगैरह सब सजा रहे ऐसा कि देख पा रहे सभी संत महापुरुषों अपनी अपनी सेवा में कार्यरत हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। पुस्तक वगैरह लग चुकी है। धन्यकार जी महापुरुष होते चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं आज 24 अप्रैल यानी बुधवार जो हमारे संत ज्ञानी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सत्संग की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब तो चलिए अभी सभी संत महापुरुष रेडी हो चुके हैं। अभी पीटी हो रही है। कुछ ही क्षणों में 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे महाराष्ट्र से महापुरुष जी आ रहे हैं जो अपने वचन को रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा शविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। दाहिने बाएं अधिकारी प्रणाम। जैसे थे प्रार्थना के लिए 2 बहनें लाइन तोड़। प्रार्थना स्थिति। सतगुरु हे भगवान मुझको तेरे पे है अरदास करूं सिमरन तेरा हर सांस संतों की सेवा बन जाए सेवा हो निंदा से रहे दूरी बात मांगू दाता यही वरदान तू ही आन मेरी तू ही शान मेरी तू ही जीवन है तू ही प्राण हे सतगुरु हे भगवान मुझको तेरे पे है दात मेरी तू ही शान मेरी तू ही जीवन है तू ही प्राण प्यार तेरा लेके नाम दातार तेरा बाटो जग में ये प्यार तेरा लेके नाम दातार तेरा है पुकार मेरी सरकार मेरी करे दुनिया तू ही आन मेरी तू ही शान मेरी तू ही जीवन है तू ही प्राण। धन का आप वो गुरु के सिर के ताज हो जिस बदौलत गुरु हमेशा अपने मिठाइंदों से ये उच्चारण करते हैं कि जो जितनी जहाँ जहाँ पे भी संगतें हो रही है उस संगतों की रूपरेखा बनाना आप जैसे कर्मठ संत बहन भाई जिनके जिम्मे सदगुरु ने ये जवाबदारी दी है और इस जवाबदारी को आप सभी बखूबी निभाने का अथाक प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु के चरणों में यही अरदास बनती है क्योंकि आज दास समागम
जो सदगुरु माता जी की हजूरी में आज दिल्ली में हुआ, उसका भी लाइव प्रसारण दास देख रहा था और उसमें चाचा प्रताप सिंह जी की बात कही कि हमें हमारे दादा दादी ने यही सिखाया था कि कैसा भी समा आए, परंतु जब गुरु का आदेश हो जाए, गुरु के वचन आ जाए कि सेवा करनी है, तो वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना और आगे सदगुरु का जहाँ वचन आए वहाँ पे पहुँच जाना है। और शासन कैसे संतों के आज हम जो यहाँ पे पूरे निरंकारी जगत में 24 अप्रैल शासन मानव एकता के दिन के, और आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं शासन अनेक स्थान पे ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा था, अभी भी शासन चल रहा है और शासन इस दिन को याद कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं शासन हम इतिहास को पढ़ें तो हमारे मिशन के जितने भी संत महात्मा, वो समा कहाँ क्या रहा वो हम सब बड़ी भांति जानते हैं। आज का समा क्या है, वही सदगुरु माता जी ने आज वो अपने मुखार बिंदु से कहा कि वो समा था जब कुछ भी नहीं था, पैदल जाना होता था, गाड़ियाँ भी नहीं थी, साधन संपन्न नहीं था, पैसे भी नहीं थे माया रूप में जो कि शासन दूर दूर जाके प्रचार कर सके। आज तो गुरु की इतनी रहमत है कि हमें हर प्रकार से साधन संपन्न किया है। तो दास ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी आज भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये सुंदर रूप बना है। सदगुरु माता जी कृपा करना, दया करना, आपके आदेश अनुसार ये सारे संत महात्मा, संत सिपाही बहन भाई बैठे हैं, आप मेहर करना, ऐसी शक्ति देना, हर प्रकार के संसार के सुख देना जो इन संतों के लिए हितकारी हो और हमेशा भक्ति का दान शक्ति देते रहना और सत्संग सेवा सिमरण करते हुए, संतों की सेवा करते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर सके। ये अरदास प्रार्थना प्रेम से कहिए। धन्यवाद जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन का दास, रहा हूँ तुझको चंदन में सुगंधी तू है और निर्मलता गंगा में, सूरज में सब तेज भी तू है और शीतलता चंदा में, फूल में तू माधुरी, कली कली में कोमलता, सुध बुध में चेतनता तू है, तू कला तू कौशलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने दी है, अपनी बोली अपना वेश, कहे अवतार गुरु ने
अपनी बोली अपनावे, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तो चलिए धन्यवाद जी महापुरुषों। आज 24 अप्रैल बुधवार यानी संत मिकाएल रेडियल फाउंडेशन के माध्यम से मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे बाबा गुरुबचन सिंह जी के योगदान से हमारे ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मानव एकता दिवस हमें इंसान को इंसानों से मिलाने का प्रयास करता है। स्वभावशीलता, सहनशीलता, विनम्रता हमें इंसानों को परखने और छूटने का प्रयास करते हैं। इसमें ना कोई जाति धर्म, ना ऊंच नीच, गरीब अमीर, सब भेदभाव को दूर किया जाता है। इसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता। ये हमारे गुरुबचन जी अपने और बताते हुए अपने योगदान दिए और हमें भी इंसान से वैसा ही सद्भावना रखना चाहिए, वैसा भाव रखना चाहिए जैसे हर प्राणियों को रखते हैं, क्योंकि हर प्राणियों में एक मनुष्य का जो जीवन है वो सबसे बड़ा अनमोल है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो है वो सभी प्राणियों से विवेक बलवान होते हैं, विवेक होते, बुद्धिमान होते हैं। तब क्यों ना हम इंसानों का जीवन इंसानियत की तरह जिए और सभी इंसानों में इंसानियत का स्वभाव होना चाहिए और सभी को प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक हो तन मन धन से लोगों को हेल्प करना चाहिए, इंसानों को हेल्प करना चाहिए, अगर अदर कोई प्राणी को हेल्प करना चाहिए। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का दिल का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके कारण हमारे गुरुबचन सिंह जी काफ़ी प्रयास किए, संघर्ष किए कि मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास करें, कोई तरह का मानव में दुर्व्यवहार ना हो। इसके लिए हमारे आज 24 अप्रैल को रक्त शिविर भी लगता है हर जगह। ब्लड डोनेशन का भी कार्य चल रहा है और कार्य हो चुका भी है। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे सत्संग कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे सभी संत महापुरुषों की सेवा विभिन्न जगह लगे हुए हैं। कुछ हमारे स्टेज के अंदर है, तो पंडाल के अंदर है, तो कुछ जो बोलू सो कुछ पानी पियाओ की व्यवस्था में लगे हुए। तो चलिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की और काफी गर्मी है जिसके कारण शरबत की भी व्यवस्था की गई है। काफी गर्मी है जिसके कारण शरबत की भी व्यवस्था की गई है। सभी संत महापुरुष शासक जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी का स्वागत है। तो चलिए सभी देख पा रहे हैं ये बाहर की एकता तो कोई भी समूह इकट्ठा हो गया जहां मानव का एकत्रीकरण हो गया। एकता एक जगह सब उपस्थित हो गए, एक जगह बैठ गए, एकत्रित हो गए। लेकिन निरंकारी मिशन में एकता का जो तात्पर्य है, मानव एकता का जो भाव है, सत्संग जी सिर्फ एकत्रीकरण से नहीं है, हर किसी का एक जगह इकट्ठा हो जाना, साथ मिलकर के बैठ जाना, केवल यही एकता नहीं है। मानव एकता उसे कहते हैं जब मानव एक साथ मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ दिल का भी मिलना आवश्यक है। जब दिल से दिल मिलता है, मानव से मिलता है, साधु संग जी इसे मानव एकता कहते हैं। यानी एकत्र हो गए, एक साथ हो गए, यहां एकता आ गई। विविधता है, विविधता के साथ एक रूपता भी है। हर किसी के भाव
एक हो जाते हैं कि सामने वाला मेरे सतगुरु का बख्शा हुआ भगत महापुरुष है, संत है। और सत्संग जी इसे मानव एकता कहते हैं। और इसका प्रारंभ भी कैसे हुआ, आप सभी को ये ज्ञात है कि जब 1980 में तत्कालीन सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज साधु संगत जी, महात्मा बताते हैं कि संगत शायद चल रही थी, किंतु उसी समय बाबा गुरबचन सिंह जी ने परम भक्त चाचा प्रताप सिंह जी से ये कहा, उन्होंने आदेश दिया कि प्रतापे चलो बाहर कोई इंतजार कर रहा है। साधु संगत जी इंतजार कौन कर रहा है नहीं चाचा प्रताप सिंह जी को मालूम था और न ही बैठे हुए संगत में महात्माओं को ये पता था। पता था तो केवल सतगुरु को। और उन्होंने चाचा प्रताप सिंह जी का जो मांग थी, साधु संगत जी जो सतगुरु से उन्होंने मांग किया था कि सच्चे पातशाह जीना भी आपके साथ, मरना भी आपके साथ हो, यही आपसे आशीर्वाद है और आप यही आशीर्वाद देना। शरीर छोड़ा, उसके पश्चात ही साध संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस शरीर का त्याग किया। इन सारी घटनाओं के पश्चात अब साध संगत जी, क्योंकि हम सब तो एक साधारण इंसान है साध संगत जी, हमारे पास उतनी सहन शक्ति भी नहीं है। जब ये घटना हो गई तो सारे महात्मा साधु संगत जी क्रोधावेश में आ गए। हर किसी के हृदय में साधु संगत जी क्रोध की अग्नि जलने लगी। सबने साधु संगत जी मन में ये ठाना कि उन्होंने हमारे गुरु की हत्या की है, हम भी उनकी हत्या करेंगे। उन्होंने खून बहाया है, हम भी उनका खून बहाएंगे। साध संगत जी ये स्वाभाविक है, मन में ये क्रोध और गुस्सा आना साध संगत जी स्वाभाविक है, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, हम उतना सहन नहीं कर पाते हैं। साध संगत जी हमारे पास सहन शक्ति उतनी नहीं है। लेकिन उसी समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, साध संगत जी आसन पे विराजमान हुए और सारे संतों की भावनाओं को देखते हुए बहाएंगे। वो सड़कों पे या नालियों में नहीं, आपका जो रक्त बहेगा वो किसी की नाड़ियों में जाएगा। उन्होंने जीवन लेने का काम किया है, किंतु आप जीवन देने का काम करेंगे। आप तो चलिए सभी देख पा रहे हैं हमारे संत महापुरुष जो महाराष्ट्र से चलकर हमारे अंकलेश्वर ब्रांच भवन में आ चुके हैं। तो चलिए इनका भव्य स्वागत किया जाए। हम केवल ये कल्पना कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि गुरु कितना
विशाल हृदय वाला है साधु संगत जी। और सत्संग भी महात्मा का पदार्पण हो चुका है। और सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की, निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महात्माओं, जैसा कि समय भी हो चुका है, तो इसके जो सिद्धांतों के अनुसार है सात संगत जी की सर्वप्रथम गुरु कि वंदना। हमारे ज्ञान परिचय हमारे महात्मा जी जो क्योंकि गुरु महाराष्ट्र से की चलकर वंदना गुजरात के अंकलेश्वर ब्रांच में पहुंच चुके हैं। तो सर्वप्रथम चलिए इनका वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। महात्मा जो उत्तराखंड से आए हैं, ये महात्मा के चरणों में अरदास करेगा। महात्मा अपने गीत अथवा विचार के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके पश्चात बहन शकुंतला जी, ये भी गीत अथवा विचार के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की, एकता मानसिक वारे गुरु जी, एकता मानसिक वारे गुरु जी, करो का जगत नु कल्याण किया था। ये गीत अथवा विचार के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं, नमस्कार इनके पश्चात स्टार्ट हो बहन चुकी है। हंसा जी, जितने भी सब ये वापस भी से अपने विचारों लाइन के में आकर प्रभाव है। नमस्कारी ले लें, जो महाराष्ट्र से चलकर महापुरुष जी आए हैं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी और सत्संग जी बड़ी कृपा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, नमस्कारी की लाइन लग रही है धीरे धीरे, सबका सब धीरे धीरे नमस्कारी जो ले ये रहे हैं। जीवन मिला है, गुरु की सानिध्य में हम सबका समय व्यतीत हो रहा है। और सत्संग जी हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि सत्संग जी जब से हम सब इस ज्ञान से परिचित हुए, तब से उस बात को बताया जा रहा है कि कितना इस मिशन को
आगे बढ़ाने के लिए, हाँ। हम सबको हर सारी सुख सुविधा देने के लिए कितना प्रयास किया गया, कितना मेहनत किए हैं। बहुत सारे महापुरुष अपनी पूरी जीवन इसमें खपा दिए हैं हम सबको सुखी करने के लिए। तो साथ संगत जी, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारा समय है। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण है समय है। समय इतना बलवान है कि कुछ भी कर सकता है। समय के आगे कोई नहीं। समय शाम का कुछ है और भी रामायण गीता का, लेकिन माता जी ने बस हम सबकी जीवन का बात बता रही हैं कि आपका जीवन कैसे सुखमय होगा, कैसे सुलभ होगा, बस अपनी आप को समर्पित कर देने से। मानव एकता दिवस, मानव एकता दिवस मतलब इसकी हर बात को ज्यों का त्यों हम मान जाएं, बस और कुछ करना ही नहीं है, मान जाएं। और कितना मानना है? सेवा, सत्संग, सुमिरन। बस जो सेवा मिल जाए, समय के हिसाब से सेवा कर ले और समय के हिसाब से जितना जहाँ सुविधा जिसको मिलती है सत्संग कर लिया करें। और स्मरण, सुमिरन, स्मरण तो मानो हर वक्त करना है। तो आओ सत्संग जी, बहुत खुश नसीब हम सब हैं कि ये समय हमारे माता जी ने हम सबको ये सारी सुख भरी जीवन दे रही हैं, देने की प्रयास कर रही हैं, छोटी सी छोटी बातों का ध्यान दिला रही हैं। तो हम सबका बस एक ही दायित्व बनता है कि मानव एकता दिवस इसकी बात मान करके और हम एकदम तन से, मन से और धन से एक होकर के जिए। देखें कितना सुख मिलता है, कितना सुकून मिलता है। और दासी के जीवन में भी यही सारी बात लागू होना चाहिए। प्यार से कहना जी, सत्संग जैसे भी अरदास किया था। तो चलिए महापुरुष जी बताए, सभी इंसानों में एक अपने सारांश सद्भाव होना चाहिए। घर की जो टेंशन होती है वो अलग, पर हमें सुकून से रहना चाहिए। सरोज ये भी एक गीत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं तो कुछ भी नहीं है। महापुरुष परम आदरणीय सत्कार सार संगत जी, प्रेम थी बोलो ધન નિરંકારજી। સાર સંગતજી, આટલા બધા મહાત્મા બેઠેલા છે પણ અવાજ નથી આવતો। સાર સંગતજી, પ્રેમથી બોલો ધન નિરંકારજી। સાર સંગતજી, સત્યનો અવાજ તો બુલંદ જ હોવો જોઈએ। આજે આપણે માનવ એકતા ઉજવી રહ્યા છે કોના માટે? કે બાબા ગુરુ બચનસિંહ મહારાજે કોના માટે બલિદાન આપ્યું? આપણા માટે। આજે વિચાર કરો, આપણે લતા મંગેશકરનું ગીત કાયમ ગાઈએ છીએ કે યાદ કરો वो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। આપણે આ બધા આજે ભેગા થયા શાના માટે? આપણા માટે। કારણ કે આ જે સુખ જે આપણને મળી રહ્યું છે કોના કારણે? બાબા ગુરુ બચનસિંહ મહારાજના કારણે, ચાચા પ્રતાપસિંહ મહારાજના કારણે। એવા કેટલા અનેકો સંતો મહાત્માઓ થઈ ગયા। સત્સંગથી કેવી રીતે શરીર છૂટ્યું કે એમના જીવનમાં આપણા માટે શું કરી ગયા, એ મેં મહત્વનું વાત આવે છે। સત્સંગથી હમણાં જ પેલી બેને પણ કહ્યું કે બાબાજી ગુરુ બચનસિંહ મહારાજ મહાત્મા બહુ બધા કહે છે, પણ ચાચા પ્રતાપસિંહજી મહારાજ માટે પણ કહેજો। સત્સંગથી કેવા સેવા કરતા એ નહીં કે એકવાર જે આદેશ આવે તો એવું માનવાનું કે મોત આવી ગયું એ રીતે કે આપણે દરેક કામ છોડીને જતા રહેવું। શું આપણે એવું કરી રહ્યા છે? નથી કરી રહ્યા। સત્સંગથી દાસી પોતાનો જ કાલે વિચાર કરતી હતી કે મહેશભાઈનો ફોન આવ્યો કે બેન 2 કિલોની રોટલી બનાવી છે। દાસીએ કહ્યું કે એટલો લોટ જ નથી ઘરમાં। પછી પસ્તાવો થયો કે ઘઉં તો છે ને। આજે સવારમાં જઈને પીસાવી લાવી કે નહીં, મહાત્માનો જે આદેશ આવ્યો માનવો જોઈએ। સત્સંગથી આવું ખરેખર આપણને માનતા આવડી જાય। ચાચા ભલે અમને ખોટું લાગે, વાત બિલકુલ સાચી છે। સત્સંગથી આવું ખરેખર ટાઈમ બહુ આપણી પાસે ઓછો છે। સદગુરુ આજે જે સંતો મહાત્મા જે આવ્યા છે કહીને કે ગુજરાતીમાં એક ભજન છે કે અમે તો નિશાની બનીને આવ્યા પણ કોઈ ચરનારા ના મળ્યા। એ સંતો મહાત્માઓ તો જ્યારે આવ્યા છે બધાનું કલ્યાણ કરવા માટે જ આવ્યા છે, પણ આપણે નિશાની પણ બની ગયા સંતો મહાત્મા, પણ આપણે ચડતા નથી। સત્સંગથી આવો દાસી નાના મોડે મોટી વાત કરે છે, પણ એમ થાય કે આજે બાબા ગુરુ બચનસિંહ મહારાજે, ચાચા પ્રતાપસિંહ મહારાજે 1980માં શરીર છોડેલું
આજે ત્યાંની આપણે એ બધી જે ઘટનાઓ ઘટાવી રહ્યા એ કેટલા વર્ષોથી આપણે કહીએ છીએ, પણ એમણે એમના જીવનમાં કેટલું પરિવર્તન લાવ્યું. સરસંગતીએ કે જમીન એવી બંજર હતી, આજે આપણે જોઈએ છે સંતોષ સરોવર. એ કે બાબાજીએ કહે કે એના માટે એટલો પ્રયાસ કર્યો કે ત્યાં આજે હરિયાળી ઊભી થઈ ગઈ. આજે દિલ્હીમાં ફરવા માટેનું એક પર્યટન સ્થળ ઊભું કરી દીધું. સરસંગતિ કોના કારણે? સંતો મહાત્મા સેવાદળના મહાત્માઓના કારણે સરસંગતિ. આવો ખરેખર આપણે એ બધું શીખવાનું છે. આજે એક મહાત્માએ પણ ખૂબ સુંદર વાત કરી કે જ્યારે પ્રચાર યાત્રામાં જતા હતા, સરસંગતિ વ્હાઈટ કપડાં પહેરેલા હતા. ગાડી બગડી ગઈ, મહાત્માઓ જે હતા જોડે એમણે બહુ પ્રયાસ કર્યો પણ ના થઈ ચાલુ. સરસંગતિ ખુદ બાબાજી અને ગાડી નીચે ભરાઈને સરસંગતિ હમણાં રીતસંગતિ કે ભલે કપડાં ગંદા થયા, આપણે તો સત્યનો જ પ્રચાર કરવાનો છે ને. સરસંગતિ આ વાત આવે છે. આવો સરસંગતિ જે બાબા ગુરુબચનસિંહ મહારાજે, સરસંગતિ રાજમાતાજીએ, બાબા આજે ચાચા પ્રતાપસિંહજી મહારાજ વખતે સરસંગતિ આ બધાએ આપણા માટે જે જે યોગદાન આવ્યું એ સંતોને આપણે ના ભૂલીએ ને એમનું જીવન કેવું હતું એમના પાસેથી આપણે પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે સરસંગતિ તે યુગ કેવો હતો. દાસી તે જ વિચારે કે આજે તો આપણા ઘરમાં પાણી પણ આવે છે, ત્યાં તો માથેથી પાણી લાવતા અને સરસંગતિ દરેકની સેવાઓ કરતા. બહેનો માટે, ભાઈઓ માટે સરસંગતિ પહેલાં તો બહુ જીવન કે બહુ આકરું હતું. એક માણસ કે પૈસા પૈસા માટે એ કરતા હતા. આજે આપણે એવું નથી, બહુ ફૂલ સુવિધા આપે છે. આ મહાત્માઓ કેટલી આપણા માટે સેવા કરી દીધી છે, બેસવાની, ઉઠવાની, પાણીની, બધી. સરસંગતિ આવો આપણે એમની પાસેથી કંઈ પ્રેરણા લઈએ અને આપણું જીવન સુંદર બનાવીએ. સરસંગતિ પ્રેમથી બોલો. हाँ निरंकार जी, सत्संग जैसे निवेदन किया था सरोज अपना बना के तूने अपना बना के तूने दिया है शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है. अपना बना के तूने, अपना बना के तूने, ये तेरा शुक्रिया. सभी महापुरुष धीरे धीरे और भी आ रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं. हम आपको दिखाने का प्रयास करें. दुनिया जिसमें परम उलझने हर कदम सारी रास्ता उलझने हर कदम परम सत्कार योग सत्संग प्रेम जी बोलજો. हाँ निरंकार जी. માનવ એકતા દિવસ. સત્સંગતજી, એકતાનો ભાવ ક્યારે આવે? આ જગતમાં સત્સંગતજી આજે તમે જોતા હોય ને તો ઘેર ઘેર ઝઘડા છે. સાસુ વહુને ન બને, ભાઈ ભાઈને ન બને. નિરંકારી મિશન સત્સંગતજી આ માનવ એકતાની જે વાત કરી રહ્યું છે એ સત્યના આધાર પર વાત કરી રહ્યું છે કે માણસ સંસારનો, સમાજનો, સંસારનો, આ જગતનો જો પરમાત્મા ઈશ્વર જેની સામે છે, જો એને જાણે ને સત્સંગજી, તો સત્સંગજી થોડા ઘણા એના આ પરમાત્માના જે અંશ છે ને સત્સંગજી, જે આત્મ તત્વ એનામાં એ આવે સત્સંગજી. કયા ભાવ? વિનમ્રતાના, સહનશીલતાના, એકતાના ભાવ. આ બધા ભાવ સત્સંગજી ત્યારે આવે. આ જગતમાં સત્સંગજી વાસ્તવમાં જે માતાજી કરી રહ્યા છે, બાબાજીએ જે કર્યું તે કેવળ કે સંસારનો હરેક મનુષ્ય આ સુખી થાય, આ પરમાત્મા ઈશ્વરને જાણી લે અને જે વેર ઝેર નાના મોટા, કારણ કે આજે જગતમાં સત્સંગતજી કોઈને સંપત્તિનું અભિમાન છે, કોઈને મકાનનું અભિમાન છે,
કોઈને પોતાના છોકરાનું અભિમાન છે, કોઈને નોકરી ધંધાનું અભિમાન છે. આ બધું પેલા મહાત્મા કહે છે સત્સંગજી કે શું લઈને જવાનો છે? તું તારી પર દયા કર, ને જ્યાં સુધી તું તારી પર દયા ન કરીશ ત્યાં સુધી તારામાં સત્સંગજી એકતા મળી નથી. આ મિશનના જે મહાત્માઓ જે બેઠા છે, આજે બ્રહ્મજ્ઞાન સંતો, એ કેવળ એક જ વાત લઈને આવ્યા છે કે આ પરમાત્મા ઈશ્વરને જાણો અને એકને જાણો, એકને માનો અને એક થાઓ. સત્સંગજી પ્રેમથી બોલજો. महात्मा श्री वीनू भाई ये भी अपने विचारों के कृपा करेंगे. साथ संगत जी प्यार से कहना प्रीत प्यार सहनशीलता का ये चमन, शहनशाह बाबा गुरबचन का मिशन. प्रीत प्यार सहनशीलता का ये चमन, शहनशाह बाबा गुरबचन का मिशन. जगत माता बुद्धवंती जी, राज माता जी को नमन है, नमन है, नमन है, नमन. आप सबने दिया ये मिशन है, नमन है, नमन है, नमन. आप सबने दिया ये मिशन. प्रीत प्यार सहनशीलता का ये चमन, शहनशाह बाबा गुरबचन का मिशन. प्रीत प्यार सहनशीलता का ये चमन, शहनशाह बाबा गुरबचन का मिशन.
से ही इंटरनेट पे भी और सोशल मीडिया पे ही मानव एकता की बात कही जा रही है। और सरसंग इस बच्चे ने इतना सुंदर ये भजन रखा, गीत रखा, सभी को हम नमन कर रहे हैं। हमारे मिशन की शुरुआत से लेकर के आज हमारे तत्कालीन सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक हम अपने आप को हमेशा ही ये कहते हैं कि हम आपको नमन कर रहे हैं। सत्संग सदगुरु का एक स्लोगन है, मानव को है मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। जो मानव एकता आएगी कैसे? मानव एकता को स्थापित करने का मेन सत्संग उसका क्ल्यू का है, तो उसी के लिए शासन सदगुरु कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान के अलावा ये संभव नहीं है। एक जगह पे बैठ जाने से, महात्मा कह भी रहे थे संगत की शुरुआत से पहले कि एक जगह पे एक समूह के रूप में चाहे हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठ जाए, वो शासन एकत्व नहीं है, वो एकता नहीं है। एकता शासन एक दूसरे के दुख तकलीफ या एक दूसरे के खुशियां में भी शामिल होना, और वो तभी संभव है जब मेरे सदगुरु का आदेश है कि इस निराकार पार परमात्मा ईश्वर, जब तक शासन उसको बसाया नहीं, जानने की बात ही नहीं कही गई, क्योंकि जान करके ही हम अनजान अभी बने हुए हैं। शासन दास अपनी बात कह रहा है, तो आओ सत्संगत, हर साल मानव एकता मना रहे हैं, परंतु शासन गुरु की जो बात है उस बात को हम शायद कहीं ना कहीं हम हमारे दिल के कोने में उसको शासन बंद दरवाजे की तरफ शासन ताला लगा के रख देते हैं। आओ शासन एक होना, ये बहुत शासन कहते कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट को देने के लिए ही सदगुरु इस धरती पे आता है। अपने आप को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देना। शासन बहन ने अभी कही चाचा प्रताप सिंह जी की बात, दास भी इंटरनेट पे देख रहा था पूरा प्रोग्राम। सत्संग चाचा प्रताप सिंह के परिवार के जितने भी सदस्य वहाँ है, सत्संग छोटे से छोटे उनके शायद पोते होंगे, उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि दादाजी ने एक बात कही थी कि गुरु का अगर आदेश आया सेवा के लिए तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, फिर जहाँ जिस हालत में है उस हालत में सत्संग चल देना है। और सत्संग हमें भी गुरु ने ये एकत्व की बात कह रहे, गुरु हमें आज एक एकता की बात कर रहे हैं। गुरु आज मानव एकता 24 अप्रैल के पूरे विश्व में आज अनेक जगह पे सत्संग ब्लड डोनेशन कैंप हमारे बड़ौदा में भी, जौन में भी हो रहा है। और सत्संग सारा काम दास को भी देख रहा है, कम से कम 20 साल हो गए और 20 साल से ये चीज देखते आ रहा है। दास कई बार सोचता है बैठ कर के, ये विनू भाई तूने क्या किया है, तेरे जीवन में क्या बदलाव आया है, तूने गुरु की कितनी बात मानी है। सत्संग गुरु की बात को हम मानते चले जाएंगे, हमारे जीवन में अगर उसके अमल करते चले जाएंगे तो सत्संग ये एकत्व आना ये गुरु का काम है, एकत्व लाना ये गुरु का काम है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की बात को मानना है। तो सत्संग दास ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हम ये प्रण करें, शासन हर साल हम एकत्रित होते हैं और अनेकों प्रकार के शासन मिशन के जो भी एक दिन मनाया जाता है उसमें हम सब एकत्रित होते हैं, परंतु हम अपने आप को सदगुरु के समक्ष रख करके सासंगत हम एक प्रण करें कि हे सदगुरु
जो आप बता रहे हैं, जो आपका शास्त्र कथन है, जो आपका वाक्य है, जो आपका सांस्कृतिक मिशन है, उस मिशन में अपना योगदान हम सब देते चले जाइए। अरदास प्रार्थना प्रेम से कहिए। निरंकार जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना। साथ संगत जी दासी का जन्मदिन भी है। आप सभी संत महात्मा दासी को आशीर्वाद देना। दासी तन मन धन से इस सत्संग से इस माता जी के चरणों में बस जुड़ी रहे। दासी सिर्फ 2 लाइन की भजन करती आशा प्रदान करें। फुलख बारी करा शुक्राना, फुलख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। फुलख बारी करा शुक्राना, फुलख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा करे ये जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बारी करा शुक्राना, लख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा करे ये जमाना, तेनु सजदा करे ये जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बारी करा शुक्राना, लख बारी करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। साथ संगत जी प्रेम से कहना। निरंकार जी और सत्संग जी से निवेदन किया था अमृता जी ये अपने विचारों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके पश्चात आकाश जी ये भी एक गीत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारी साथ संगत जी प्रेम से बोलिए। और साथ संगत जी आज मानव एकता दिवस के रूप में हम सभी यहाँ पे इकट्ठा होकर सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। साथ संगत जी बात वही आती है माता बुद्धवती जी की, जो उनकी कर्म सराहनीय है। साथ संगत जी जो कि उनके जैसा कर्म किसी का नहीं हो सकता। तो आज साथ संगत जी उनके जीवन के बारे में दासी थोड़ा सा रखेगी आप जी के चरणों में। माता बुद्धवती जी अपने मायके गए हुए थे साथ संगत जी, और उनके एक जो पुत्र थे, लड़के थे साथ संगत जी, वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। और जब ये बात पहले चिट्ठियों द्वारा पता चलता था, वहाँ पे जब पता चला बुद्धवती माता जी को, तो वो वहाँ से अपने मायके से निकले सीधे अपने घर के लिए। पहले बस रहा करता था, ट्रेन नहीं रहा करती थी साथ संगत जी, जो कि माता जी बहुत लेट से पहुँचे। और उसके सुबह ही सत्संग का वो था, प्रोग्राम था, संडे था साथ संगत जी, जो कि सत्संग भी शुरू हो गया। बाबा जी गुरु गद्दी पे भी थे, विराजमान थे। और उनके पिताजी के जो बाबा जी थे, उनके चेहरे पे एक सिकन भी नहीं थी साथ संगत जी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके जो पुत्र हैं वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। जब माता जी वहाँ से आए, पूरी संगत जब खत्म हो गई, लास्ट में जब गुरु गद्दी पे जो बाबा जी विराजमान थे, उन्होंने कहा कि आप जी संगत माँ के रूप हो, आशीर्वाद दो कि वो मतलब कि उनके हृदय को, उनके दिल को, आत्मा को शांति मिले। और ये माता जी को भी आशीर्वाद दो कि जो मतलब कि सिकन तक नहीं है माथे पर, फिर भी ये संगत के रूप में एक अच्छा छवि बनाकर खड़े हुए हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आज सत्संग आने से भी वो करते हैं, बचते हैं कि टाइम नहीं है साथ संगत जी, हमें सत्संग
किसी भी रूप में साथ संगत जी जाना चाहिए। वो माता जी का कर्म हमारे जीवन में तो नहीं आ सकता ना बन सकता है, लेकिन साथ संगत जी हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि कुछ तो कर पाए सत्संग के लिए, सेवा के लिए, सिमरन के लिए। तो इसी से दासी आशीर्वाद लीजिए जी, प्यार से कहिए धन्यवाद। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी। सत्संग जी एक छोटी सी रचना है, सभी साथ देंगे। था मानवता की शान, एक नूर लाही, हुआ सच के लिए कुर्बान, हुआ सच के लिए कुर्बान, एक नूर लाही, था मानवता की तान, एक नूर लाई, था मानवता की तान, एक नूर लाई, हुआ सच के लिए कुर्बान, हुआ सच के लिए कुर्बान, एक नूर लाई, था मानवता की तान, एक नूर लाई, था मानवता की तान, एक नूर लाई। बादलों से छा जाने से छिप गई चांदनी, समझा अंधेरों ने की खो गई रोशनी। बादलों के छा जाने से छिप गई चांदनी, समझा अंधेरों ने की खो गई रोशनी। फिर फैला, फिर फैला, फिर फैला, फिर फैला सारा जहां, फिर फैला सारा जहां, एक नूर लाई, मानवता की तान, एक नूर लाई, मानवता की तान, एक नूर लाई, हुआ सच के लिए कुर्बान, हुआ सच के लिए कुर्बान, मानवता की तान, एक नूर लाई। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना और सत्संग जी 24 अप्रैल 1980 एक वो दिन था, और 24 अप्रैल 2024 एक आज का भी दिन है। 44 ईयर्स, 44 वर्ष बीत गए इस मानव का मसीहा का याद करते करते। पर बैठे बैठे वही सोच रहा था कि जिस तरह बेटी ने भी भजन गाई कि लख बार कर शुक्राना फिर भी थोड़ा है, सजदा करे जवाना फिर भी थोड़ा है। जितनी भी सतगुरु का शुक्राना करे बस थोड़ा है। हर वो आँख, हर वो दिल नमन कर रहा है एक ऐसा मसीहा जिन्होंने खुद के लिए नहीं मानवता के लिए जिया। इसलिए नाम पड़ा मानव एकता दिवस, मानव का मसीहा। ऐसे सद्गुरु हमारे जीवन में आए, पर काश इनके एक एक वचन कुछ भी अगर अपने अंदर उतार लेते हैं तो वाक्य में जिस तरह कहा गया कि मानव एकता दिवस हो सकता था,
बहुत सुंदर महात्मा हमारे बीनू भाई ने बताए कि एक सभा कर लेना, एक विचार कर लेना, एक गीत गा लेना, वो कुछ पल के लिए है, वो मानवता नहीं है। मानवता वो है जो सतगुरु ने दिया कि ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना ही मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, मैं केवल इंसान। ये मानवता है। तो बस सतगुरु के चरणों में अरदास है, जिस तरह आपने इस मिशन को सींचा है, हर एक गुरु जी इसको आगे बढ़ाए, प्यार से कहना। धन निरंकार जी और सत्संग जी, चंद समय में महात्मा ने कि हमारे बीच में बहुत सारे गीतकार एवं विचारक महात्मा एवं बहनें भी मौजूद हैं। इच्छा तो होती थी हर किसी को सुनने की, किंतु समय जो है ये इजाज़त नहीं दे पाता है। सत्संग जी, समय थक जाता है किंतु महात्मा नहीं थकते, और सत्संग जी समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए दास और किसी का नाम देने से असमर्थ है। और इनके पश्चात अंत में दास महात्मा संयोजक जी के चरणों में निवेदन करेगा। ये महात्मा आए हुए संगतों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और हर किसी के लिए, सारे महात्माओं के लिए, बल्कि सारे मानव जाति के लिए सतगुरु के चरणों में ये अरदास कर लेंगे, सतगुरु से आशीर्वाद की कामना करेंगे। अभी जय श्री जी। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सत्संग जी रचना ऐसा है प्रमाण। बाबा बूटा सिंह जी ने सच का अलख जगाया, बाबा बूटा सिंह जी ने सच का अलख जगाया, अवतार गुरु ने सबको रास्ता खूब दिखाया, बाबा गुरु वचन सिंह ने और इसे महकाया, देकर प्राणों की आहुति मिशन को इसने चमकाया, देकर प्राणों की आहुति मिशन को इसने चमकाया। वो खून नाले में क्यों बह रहा, वो क्यों इधर से उधर बह रहा, वो खून इंसान के नाड़ियों में बहे, मेरा सतगुरु यही कह रहा, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा। वो खून नाली में क्यों बह रहा, वो क्यों इधर से उधर बह रहा, वो खून इंसान के नाड़ियों में बहे, मेरा सतगुरु यही कह रहा, मेरा सतगुरु यही कह रहा। बाबा गुरुवचन जी दिए कुर्बानी, बाबा गुरुवचन जी दिए कुर्बानी, चाचा प्रताप जी की अमृत जी हमारे बाबा गुरुवचन स्वागत जी की ये कुर्बानी, बाबा गुरुवचन, बाबा गुरुवचन जी की ये कुर्बानी, चाचा प्रताप जी की अमृत कहानी, चाचा प्रताप जी की अमृत कहानी, वो स्वच्छ प्यार का ये 84 लाख चल रहा, होने के बाद इंसानों का स्वच्छता का मिशन चल रहा, खून इंसान के नाड़ियों में बहे, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा,
अपना सेवा दल महापुरुष जी हैं, सभी नमस्कार के लिए आ चुके हैं। बैर की दीवार है गिराना, नफरत बैर की, हाँ नफरत बैर की, नफरत बैर की, नफरत बैर की, नफरत बैर की दीवार है गिराना, खुद को है रोशन मीनार है बनाना, नफरत बैर की दीवार है गिराना, खुद को है रोशन मीनार है बनाना, वो हरि भजन का भजन कह रहा, वो स्वच्छता का मिशन चल रहा, वो इंसान के नाड़ियों में बहे, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा, वो खून नाली में क्यों बह रहा, वो क्यों इधर से उधर बह रहा, खून इंसान की नाड़ियों में बहे, वो मेरा सतगुरु यही कह रहा, खून इंसान के नाड़ियों में बहे, मेरा सतगुरु यही कह रहा। धन्यवाद जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी भी दास विनती करेगा इस प्रचार यात्रा में इंसान की नाड़ियों में नहीं, नालियों में नहीं। आए हुए हैं बहन जी, हम एक एक बूंद ये बहन जी भी अपने गीत अथवा विचारों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके पश्चात दास विनती करेगा महात्मा संयोजक जी के चरणों में किसी की जान बच सके। चंद समय में ये भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे और आए हुई संगतों के लिए भी सतगुरु से आशीर्वादों की कामना करें। नमस्कार के लिए काफी लंबी लाइन लग चुकी है। हमारे भाई ने धीरे धीरे नमस्कार के लिए पार नथी हो पार नरा गुणों के रो निराकार हो, जन्मों बीते युगों बीते कोई ना तारी दाता, कोई करे कोई दाता, कोई ना तारी दाता, कोई करे कोई दाता। ये कहीं गिरा हुआ था, महात्माओं ने इधर दिया है, तो जिसका भी होगा आकर के यहाँ से ले लेंगे। और अभी महात्मा संयोजक जी ये कृपा कर रहे हैं, इनके पश्चात नितेश कुमार इधर आ जाएं और मंगलाचरण के लिए उदय हैं। अभी संयोजक महात्मा कृपा करें। सदगुरु स्वरूप का सत्संग प्रेम और सत्कार से बोले धन्यकार जी। आप सभी करीब यहाँ 3 दिन से हम सबको आनंद मिल रहा है, क्योंकि सोमवार को भी हमारे बीच महात्मा महाराज सिंह ज्ञान प्रचारक, कल भी महात्मा थे, उनका आगमन था। आज 12 बजे 12:30 बजे अखिलेश्वर से रवाना हुए। उनका यहाँ से जाना, फिर हमारे बीच में ज्ञान प्रचारक चिरमन भाई का आना, मतलब तीनों दिन हमें इस ज्ञान का रहमतें मिल रही है। हमारे बिंदु भाई भी ज्ञान प्रचारक महात्मा के यहाँ हैं। आज मानवता दिवस के रूप में किस प्रकार से ये इस मसीहा पैगंबर
मानवता के लिए संसार में जब आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म के में दुश्मन भी खड़ा रहते हैं उनके विपक्ष में। चाहे महाराष्ट्र में ज्ञान जोगेश्वर जी को देखा जाए, चाहे धर्म की स्थापना के लिए आए कितने विरोधी खड़ा हुए। हमारे ईसा मसीह जी आ गए, कितने विरोधी खड़ा हो गए, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ा दिए। इसी तरह से चाहे ये बाबा गुरबचन सिंह का हो, स्वयं महात्मा अमृता जी बता रही थी माता बुद्धवंती का, जो सज्जन सिंह थे, जिसके बेटा खुद सज्जन सिंह ब्रह्मलीन हुआ, वो सत्संग करा के खुशी खुशी प्रसाद बांट रहा हो। बाद में बाबा गुरबचन सिंह बोल रहे हैं, आपको पता है कि बाबा अवतार सिंह का बेटे ब्रह्मलीन हुए, चल के देखा जाए। ऐसे महात्मा धर्म की स्थापना के लिए, चाहे बाबा बूटा सिंह से लेकर संसा जी, बाबा गुरबचन जी आए, तो ऐसे संसार में विरोधी भी प्रकट हो गए, यहाँ तक कि गोलियों से भून डाले। कितने कितने जिस प्रकार से आज हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, इतिहास को याद करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, भले लड़ाई 1557 से शुरुआत हुआ, 1947 में ख़त्म हुआ। उसी तरह मिशन की लड़ाई, धर्म की स्थापना 1929 से हुई। कितने लोग बलिदान दिए, तलवार लेके खड़े होते थे सत्संग में जाने के लिए, फिर भी उन लोगों ने इतना विश्वास अटूट गुरु पर, इस विश्वास परमात्मा पर, सत्संग से मुख नहीं मोड़े, बलिदान दिए धर्म की रक्षा करने वाले। उसी प्रकार आज ये हम खुले मैदान में बैठ करके हम मिशन का पैगाम, भजन, कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि आज उन्होंने मिशन को इतिहास दोहराया जा रहा है, कितने बलिदान दिए, क्या हमें आज़ादी मिला है। आओ सत्संग का समय काफ़ी है, सारी भावनाओं से प्रकट होगी, क्योंकि आज हमारे पास वह विश्वास, तलवार लेके खड़े होते थे, गुरु मिलन के, गुरु के प्रेमी पर्वत नाग के जाते हैं, किस प्रकार से हमारे महात्मा बताया करते थे कि फिर भी गुरु से मिले चले जाते थे, खड़े रहते थे, पता नहीं चलता था, जाके मिल के आते थे। इतना विश्वास, द्रौपदी को इतना विश्वास था अपने कृष्ण पर। सत्संगत इसी प्रकार से वह विश्वास हमारे अंदर आ जाए। सदगुरु बार बार कहते थे, तेरा अगर विश्वास कोई बाल बाका नहीं करेगा, पर विश्वास हो तो, क्योंकि सत्संगत सबसे बड़ा हमदर्द बोलते थे वह तुम्हारा है, क्योंकि जो तुम्हें सत्संगत से जोड़ता है, जो किसी महात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, जिसकी बात से कई संगत से तुम दूर होते हो, समझ लो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। जो तुम्हारे साथ संगत से जोड़ता है, गुरु के साथ जोड़ता है, वो तुम्हारा परम मित्र है, परम हितैषी है। ऐसे इतिहास याद करते बनते बनते आज 24 अप्रैल को वर्ल्ड के, हिंदुस्तान में, बाहर के भी कंट्री में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। अंकलेश्वर भी 15 अगस्त को रखा गया है। तो यही अरदास प्रार्थना करना है कि सच्चे पातशाह, यह काम सिर्फ सदगुरु कर सकता है। सदगुरु जैसा दाता नहीं, सदगुरु जैसा मत नहीं, सदगुरु जैसा दाता हो ही नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान उसको दे नहीं सकता, सदगुरु जैसा मत। जब बाबा गुरबचन सिंह को गोली लगा, चाचा प्रताप सिंह आ गए, जब गोली लगा, जब बाबा हरदेव सिंह के पास माइक गया, लाखों निरंकारी पहुंच गए, पर एक नहीं लाखों निरंकारी कि हम वीर को बलिदान देने को तैयार हैं, जान का बदला जान देंगे। हमें जो है फार्म भर के दिए गए, प्रशासन भी साथ में है। लेकिन बोले, जब बाबा जी के पास माइक गया बाबा हरदेव सिंह को, बोले आपके तो गुरु है, आपका गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन मेरा गुरु भी थे, मेरे पिता भी थे, हमें भी गुस्सा जायज़ है, अवश्य उनसे लेना है बदला, लेकिन खून नारियों में नहीं, नालियों में नहीं, नाड़ियों में बसाना है। सतगुरु जैसा मत, ये सतगुरु जैसा समझ से जो वाणी लिखी गई, वो सतगुरु ने साबित करके दिखाया। आओ साथ संगत, ऐसा गुरु हमारे जीवन में मिला है, उसके ऊपर चिन्हों पर चल पाए, सत्संग के प्रति लगन हो, इस गुरु के प्रति विश्वास हो, निरंकार पर भरोसा हो। यही अरदास है, प्रार्थना साथ संगत। हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत
घट घटवासी है प्रभु अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तो ही निरंकार। संपूर्ण हृदयवाणी पद संख्या 100। काफी जोर लगाने पर ही काबू में ये आता है, उतराई की तरफ हमेशा आसानी से जाता है, पानी ऊंचाई पर लेकिन मुश्किल से चढ़ पाता है। मन चंचल मजबूर है भाई अपने ही स्वभाव से, माया की जो बात है उसको सुनता है ये चाव से। मन का गुरमत के शिखर पे टिक पाना आसान नहीं, पूर्ण रूप से गुरु चरणों में बिक जाना आसान नहीं। संत जनों ने सदा ही मन को सत्य प्रभु से जोड़ा है, कहे हर देव जहां की झूठी बात से इसको मोड़ा है, कहे हर देव जहां की झूठी बात से इसको मोड़ा है। माया के स्वामी से ये मन मुश्किल से जुड़ पाता है, काफी जोर लगाने पर ही काबू में ये आता है। परम सत्कार्य प्यारे साथ संगत प्रेम से कहना, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज की ये सिंह कृपा है कि फिर से आपके इस रूप में दास को दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हम और आप सभी भाग्यशाली है कि ऐसे घोर कलयुग में जहाँ पर सदगुरु ने अपार कृपा की, इस निराकार पावन पवित्र का ज्ञान देकर के हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का अवसर प्रदान किया। जहाँ पर हमें निरंकार का ज्ञान मिला, वहाँ पर साकार के दर्शन, साकार की सेवा करने का भी अवसर मिल जाता है, संगत के रूप में, संतों के रूप में। और सदगुरु के ये मीठे मनोहर मधुर वचन सुन करके अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं, मन को चैन और सुकून देते हैं। और सत्संग जी इस मनुष्य जीवन के अंदर लोक भी सुखी और परलोक हम अपना सुहेला कर लेते हैं। आज निरंकारी जगत पूरा ही परिवार इस दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो इस ज्ञान के लिए पूरे मानव समुदाय के कल्याण के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और फिर भी इस सत्य प्रभु पिता परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक फैलाने का प्रयास किया, और बिल्कुल डगमगाए बगैर इस सत्य की आवाज को बुलंद करते गए। बाबा काहन सिंह जी सत्संग जी, जहाँ पर बाबा बूटा सिंह जी गुरुद्वारे के अंदर पाठे के रूप में सेवाएं दे रहे थे, मधुर कंठ था,
पूरे भाव में आकर के वो गुरुवाणी का पाठ किया करते थे। और कहते वहाँ पर बाबा काहन सिंह जी का आगमन, वहाँ से गुजरना और फिर एक सवाल कर देना कि क्या आपको ये मोहन जिसकी आप गाथा गाते हो, महिमा करते हो, मोहन घर आयो। तो सत्संग जी मन के अंदर थोड़ी एक शंका हो गई। प्रश्न पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? कहते बिल्कुल हो सकता है। बाबा काहन सिंह जी के द्वारा बाबा बूटा सिंह जी को ज्ञान की बख्शिश हुई, लेकिन एक बात भी साथ में कही गई कि ये ज्ञान अपने आप तक सीमित रखना, क्योंकि ये सौखा नहीं है। और 14 साल तक बाबा बूटा सिंह जी ने इस ज्ञान को अपने जहन में बसा के रखा, खुद ही आनंद लेते रहे, ज्ञान को लुप्त रखा, संसार से अलग रखा। लेकिन सत्संग जी वो ज्ञान जब भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो ये ज्ञान को लोगों में बांटने की ख्वाहिश जागृत हुई और वो परोपकार के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचे। बहुत जोर लगाने पर बाबा काहन सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि ये सौखा नहीं है, संसार मारेंगे, गाली देंगे, जहर देंगे। कहते बाबा जी मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, सांप लेने नहीं आया, आप मुझे श्राप दे रहे हैं। कहते ये मैं हकीकत से वाकिफ करवाता हूँ कि ये इतना सस्ता, इतना सौखा नहीं है, जोर लगाना पड़ता है, जो इस शब्द के द्वारा हमें यहाँ पर। तो कहते आशीर्वाद दो। कहते ये जो मुकुट है ये कांटों का है, फूलों की सेज नहीं है ये। फिर भी सत्संग जी बाबा बूटा सिंह जी ने वो बीड़ा उठाया और जीवनी पढ़ते हैं तो पता चलता कि उनको जहर भी दिया गया। वहाँ पर बाबा जी के वचन भी पूरे हुए, उल्टियाँ हुई, जहर निकल भी गया, भला बुरा भी कहा लोगों ने, विरोध भी हुआ। फिर भी बाबा अवतार सिंह जी की बारी, ऐसा गुरसिख मिला जिनको फिर बाबा बूटा सिंह जी ने गुरु के रूप में प्रकट किया। सतवचनी युग आया, शहंशाह कहलवाए। और उसी दौरान बाबा अवतार सिंह जी के घर 1930 में बाबा गुरबचन सिंह जी के रूप में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। और फिर सत्संग जी ये सन कहते 63 में बाबा गुरबचन सिंह जी के हाथों में मिशन की बागडोर आई और उन्होंने इस आवाज को जन जन तक फैलाने के लिए पूरा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। सत्संग जी वो दौर कठिन दौर था, सब जानते हैं, सबने पढ़ा है, दास वो इतिहास दोहराएगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने सच्चाई के सामने घुटने नहीं टेके। 78 का कांड हुआ, अमृतसर का, कानपुर कांड हुआ, दुर्ग कांड हुआ, पूरा ही सत्संग जी जनसैलाब सामने खड़े हो गए। फिर भी वो और उनके साथी सत्संग जी अड़े रहे इस ज्ञान को फैलाने में। और फिर कहते हैं कि जब पूछा गया पत्रकारों ने 78 का कांड जब हुआ अमृतसर, तो कितने मरे आपकी तरफ से कितने? तो जवाब एक ही कि जो भी मरा, जो भी गए, वो सारे ही अपने ही थे, मेरे ही थे। क्योंकि सत्संग जी सदगुरु आता इस दुनिया में केवल परोपकार ले, सदगुरु आता इस दुनिया में पूरे संसार के लिए। कि सदगुरु किसी एक कौम के लिए नहीं आता, एक समुदाय के लिए नहीं आता, एक भाषा बोलने वाले के लिए नहीं आता। पहला सबक है किताब हिदा का, मखलूक सारी एक कुनबा खुदा का, सारा विश्व ही एक परिवार है। और इस सूत्र को सार्थक बोलों से नहीं, कर्मों से करके दिखाते हैं और करके दिखाया।
और जब 24 अप्रैल 1980 का वो दिन, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी से ही आशीर्वाद लेकर के वो महात्मा का रूप लिया, और आशीर्वाद भी वही लिया कि आज मेरा काम हो जाए। और कहते पहाड़गंज की जो फंक्शन में बाबा गुरबचन सिंह जी थे, और वहाँ से राजमाता जी से आज्ञा लेकर विदा हुए बिना खाना खाए, और वहीं पर कोठी के जो बीच में जाकर सीढ़ियाँ है, वहीं पर बाबा गुरबचन सिंह जी और उनके साथी सहयोगी सेवादार कर्मयोगी संत महात्मा चाचा प्रताप सिंह, जिन्होंने वर मांगा था कि जीवो तो तेरी गोद में और मरो तो भी तेरी गोद में, और ये वचन गुरु ने और शिष्य ने निभाया। और इस तरह से उनका भी सत्संग जो नाम जब भी बाबा गुरबचन सिंह जी का आता है तो चाचा प्रताप सिंह जी का भी आता है। तो इस रूप में सत्संग जी दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, जो प्रचार का साधन नहीं था, मीडिया उस टाइम पर था नहीं, टेलीफोन नहीं थे, टेलीविजन नहीं था, और ये आवाज को केवल वहीं तक सीमित नहीं रखना था, उसको पूरे देश प्रदेश में फैलाना था। तो एकमात्र साधन था रेडियो, और वो रेडियो की सुबह की समाचार, दूरदर्शन या जो भी स्टेशन रहा होगा उस समय, कहते पूरे विश्व में वो समाचार आया कि इस तरह से निरंकारी मिशन चल रहा है, और उनका जो मुखिया गुरु है बाबा गुरबचन सिंह जी की कुछ विरोधियों ने हत्या कर दी। और बहुत प्यारा मिशन था, प्रेम का मिशन था, और उनका जो बागडोर जिनके हाथों में थे उन्हीं का आज इस रूप में। तो सत्संग जी वो बात होए वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि जो नहीं जानते थे कि इस तरह का कोई मिशन है, उनको भी ये बात से वो भी अवगत हो गए, वो भी जानकारी उनको भी मिल गई कि इस सत्य का मिशन है जो परमात्मा को दिखाने की बात करता है, और जैसा वाणियों में लिखा है ऐसा परमात्मा वो दिखाता है। तो इस तरह से सत्संग जी ये ज्ञान पराकाष्ठा पर पहुंचा, और संसार में लोगों तक ये बात पहुंचाने में उनके शरीर सत्संग जी वो जाते समय भी प्रचार ही करते गए, कर्मों से नहीं, बोलों से नहीं, कर्मों से, अपने प्राणों की आहुति दे करके। और इस तरह से वो पूरे मानव समुदाय के लिए कल्याण करके गए। आज इनकी हम दिन मनाते हैं, बात आती है जब दिन मनाने की, होली आती है, लोग होलिका की पूजा करते हैं, मनाते हैं दिन। दिवाली आती है, सत्संग जी संसार भगवान राम की पूजा, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और ऐसे कई दिन आते हैं, ईद मनाते हैं, या सत्संग जी क्रिसमस मनाते हैं। वो उन गुरु पीर पैगंबरों की याद में मनाते हैं। किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी संत का या तो जन्म हुआ है, अभी रामनवमी मनाई, कल हनुमान जयंती मनाई। इस तरह से उन ब्रह्मज्ञानी संतों की जीवनी को याद करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए वो दिन मनाए जाते हैं। और निरंकारी जगत भी ये दिन मनाता है, और ये केवल फिर वो दिन मनाने तक सीमित रह जाता है। और इसीलिए सदगुरु का आह्वान है कि ये केवल दिनों तक सीमित नहीं रखना। इस मानव नाम ही मानविकता, अब ये सूत्र है मानविकता, और इस सूत्र को सार्थक करने के लिए ये दिन मनाए जाते हैं, इन दिनों को याद किए जाते हैं। उनकी जीवनियाँ पढ़ी जाती है, कही जाती है, गाई जाती है, सुनी जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि ये मसीहा जो आया था संसार में, उसका मकसद क्या था। इन्होंने उम्मीद की थी कि ये ज्ञान में जिनको बांट रहा हूँ, ये पूरे मानव जात का कल्याण करेंगे, और विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको सुदृढ़ करेंगे। और हम सबके ऊपर उम्मीद करके ये ज्ञान हमें मिला था, इतना कीमती तोहफा, और इन्होंने बलिदान दिया था, और वो बलिदानों के बदले में
क्योंकि नंकार करके ये वो हमारे साथ है। वो मुक्त आत्माएं थी और वो हमें देख रही है इस निराकार के रूप में कि क्या हम तो मानव एकता का सूत्र सार्थक कर रहे, उनके प्राणों की आहुति को हम जाया कर रहे हैं, या उनको सत्संग जी उनके वचनों के ऊपर हम फूल चढ़ा रहे हैं। सत्संग जी मानव एकता तो पूरे विश्व को एक करने की बात है। एक भाषा बोलने वाला, एक कौम या एक धर्म को मानने, और ये बात सत्संग जी आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने इस दिन को मनाने के लिए वो फिर सत्संग जी बात रखी और कहा। और पहले जो विचार आया बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, तो कहते हत्या बाबा गुरबचन सिंह जी की नहीं हुई, भाई कन्हैया की हत्या हुई, उनके विचारों की हत्या हुई। क्योंकि भाई कन्हैया करता क्या था, कहते जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान उनको पानी पिलाने की सेवा थी उनके पास, तो कहते वो अपनी लड़ रहे थे, उनको तो पानी पिला ही रहा था, लेकिन जो दुश्मनों की ओर से जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको भी पानी पिलाता था। तो शिकायत कर दी कि बाबा जी ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। बुलाया गया, कहते ऐसा क्यों करता है? कहते मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपकी शिक्षाओं का सत्संग जी वो प्रयोग कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल रूप में कर रहा हूँ। कहते क्या है मेरी? कहते ये लोग दुश्मनों को खत्म कर रहे, मैं दुश्मनी को खत्म कर रहा हूँ।